हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजांग आईएएस। ओजांग आईएएस में आपका स्वागत है। मैं वैभव पितलियास, योर साइंस एंड टेक फैकल्टी, जिसमें हम साइंस के कुछ विभिन्न आयामों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ विभिन्न ऑर्गन्स के बारे में पहली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके आरएस मेंस के डेट्स अनाउंस हो चुकी है और एग्जाम्स भी पास आ गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी पूरी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी और उसी तैयारी में हम चार चांद लगाने के लिए हम आपके लिए साइंस के कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं, जो आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाएंगे और आपकी तैयारी को परखेंगे कि क्या हम आरएस मेंस के हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम एक नया टॉपिक, नया एक ऑर्गन लेके आए हैं, जिसको हमने कहा बकल कैविटी, यानी कि मुख गुहिका। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक नया ऑर्गन, जिसके बारे में आज हम पूरी तरीके से एक एक वर्ड के साथ, यानी कि बेसिक टू लेके एडवांस तक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आरएस मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और वो ऑर्गन है आज हमारा बकल कैविटी, यानी कि मुख गुहिका के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका डायग्राम भी यहां पर आपको दिख रहा है कि बकल कैविटी कैसी दिखती है। बकल कैविटी का मतलब ये होता है कि मुख गुहिका मतलब मुख खोलने के बाद जो आपको अंदर खाली स्थान दिखता है, वो कहलाती है गुहिका, यानी कि गुहा, जिसको हम कहते हैं कैविटी। कैविटी का जो बेसिक मीनिंग होता है, यानी कि कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, यानी कि खाली जगह को ही हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं, यानी कि गुहा कहते हैं। बायोलॉजी में जो कैविटी का हिंदी मीनिंग होता है वो होता है गुहा, यानी कि खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस। बकल कैविटी यानी कि मुख के अंदर जो खाली स्थान होगा, मुख के अंदर जो आप खोलते हो, मुख को खोल के जब अपने अंदर अपने मुख को कांच के अंदर देखते हो, तो जो खाली स्थान दिखता है वही क्या कहलाता है, आपका बकल कैविटी, यानी कि मुख गुहिका। जैसे कि आपको दिखा हुआ है, मुंह को खोल रखा है, यहां पर आपके अपर लिप है, लोअर लिप है, यानी कि ऊपरी होठ, निचला होठ, और जो आपको खोलने के बाद ये अंदर के दांत दिख रहे हैं, यहां पर आपको टॉन्सिल्स दिख रहा है, ये आपको टंग दिख रही है, ये आपका फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी कि नीचे का जो फ्लोर होता है, यानी कि जो फर्श होता है, वो कहलाता है फ्लोर ऑफ द माउथ। ऊपर कहलाता है आपका हार्ड प्लेट। हार्ड प्लेट का मतलब जब आप ऊपर की तरफ टच करते हो तो कैसा दिखता है, आपको हार्ड दिखता है, यानी कि कठोर दिखता है, उसी को हमने यहाँ कहा हार्ड प्लेट। और उसकी जो पीछे वाला भाग होता है, जहां से आपका ग्रास नली शुरू होता है, वो कहलाता है आपका सॉफ्ट प्लेट, क्योंकि वो छूने पर थोड़ा सॉफ्ट सा लगता है, यानी कि नरम सा लगता है। और ये कहलाती है आपकी टंग, और ये कहलाते हैं आपके टिथ, और ये कहलाते हैं आपका जबड़ा। तो जहां ऐसा स्थान हमारे मुख के अंदर जहां पर खाली स्थान भी हो, टिथ भी हो, टंग भी हो, और उसके साथ स्वाद कलिकाएं भी हों, वो क्या कहलाता है, आपका मुख गुहिका, यानी कि बकल कैविटी कहलाता है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। आज इसके बारे में हम, यानी कि मुख गुहिका के बारे में हम सारा एक एक चीज डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज समझना है, वो ये है कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या कार्य होते हैं, फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा पाचन तंत्र टोटल 5 प्रोसेस से मिलकर बना होता है। कितनी प्रोसेस से? 5 प्रोसेस से, जिसमें सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो कहलाता है आपका इंजेशन, यानी कि खाने को अंदर लेना, जिसको हमने कहा अंतर्ग्रहण। दूसरा कहलाता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। तीसरा प्रोसेस कहलाता है आपका एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाता है आपका? एब्जॉर्प्शन। चौथा प्रोसेस कहलाता है आपका असिमिलेशन, यानी कि स्वांगीकरण। और पांचवा प्रोसेस कहलाता है ईजेशन। क्या कहलाता है? ईजेशन का मतलब होता है उत्सर्जन। स्वांगीकरण, अवशोषण और पाचन और अंतर्ग्रहण। यानी कि पाचन एक प्रक्रिया है जो टोटल 5 प्रोसेस से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे पहला आता है इंजेशन, यानी कि अगर आपको भोजन का पाचन करवाना है तो भोजन को क्या करना पड़ेगा? अंदर लेना पड़ेगा, यानी कि भोजन को करना पड़ेगा। फिर पाचन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फिर कहलाता है एब्जॉर्प्शन, टूटने के बाद अवशोषण करना। स्वांगीकरण, यानी कि अलग अलग जगहों पर अवशोषण। और उत्सर्जन, यानी कि कुछ खाते हैं तो कुछ वेस्ट भी निकलेगा, यानी कि अच्छे के साथ बुरा भी होता है, तो कहलाता है उत्सर्जन, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को, पाचन के फलस्वरूप बने हुए अपशिष्ट पदार्थों जो कि पच नहीं पाए हैं, जो कि गंदगी है हमारे शरीर की, उसे बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? ईजेशन, यानी कि उत्सर्जन कहलाता है। और ये जो शुरुआत होती है, ये होती है हमारी बकल कैविटी, यानी कि मुख गुहिका से। क्योंकि जब मैंने आपको टीथ पढ़ाया था, तब मैंने आपको यह भी बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ाया था, यानी कि लार ग्रंथियां जब मैंने पढ़ाया था, तब मैंने आपको यह भी बताया था कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से होगी? हमेशा मुख गुहिका, यानी कि बकल कैविटी से होगी, क्योंकि जो लार ग्रंथियां होती है वो हमारी मुख गुहिका, यानी कि बकल कैविटी में पाई जाती है, जिनके द्वारा निकलने वाले एंजाइम, यानी कि
टाइलिन के द्वारा, सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा हमारे भोजन के कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन कहां पर होता है? हमारी मुख गुहिका यानी कि बकल कैविटी के अंदर होता है। तो इसी प्रकार ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से। तो मुख गुहिका क्या होती है? तो बकल कैविटी इज एम्प्टी स्पेस इन माउथ वेयर टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, यानी कि मुख गुहिका हमारे मुख का वह खाली स्थान होता है जहां पर दांत, जीभ और लार ग्रंथियां उपस्थित होती है। वो क्या कहलाता है? हमारा बकल कैविटी यानी कि मुख गुहिका। मुख को खोल के देखेंगे कांच के अंदर तो जो आपको दिख रहा है खाली स्थान के साथ दांत, जीभ, लार ग्रंथियां, वही क्या कहलाती है? आपकी बकल कैविटी यानी कि मुख गुहिका कहलाती है। और यहां पर एक चीज और याद रखेंगे, पाचन कंप्लीट तो होता है 5 प्रोसेस में, लेकिन जो पाचन की शुरुआत है जो हमारी मुख गुहिका से होती है, उसकी शुरुआत में 2 प्रोसेस होते हैं जिसको हमने कहा, एक तो कैटाबॉलिज्म और दूसरा कहलाया हमने एनाबॉलिज्म। अब कहोगे सर ये क्या चीज होती है? तो मैंने कहा हम एक कोर यानी कि निवाला कहने की भोजन खा रहे हैं, वो एक रॉ मटेरियल के रूप में खा रहे हैं, बिल्कुल खा रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, यानी कि हमारी बॉडी के पाचन के लायक बनाना पड़ेगा। तो वो काम होते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, जिसको हमने हिंदी में कहा अपचय और उपचय, जिसके जो सामान्य नाम है वो कहलाते हैं आपके तोड़ना और मिलाना। क्या कहलाते हैं आपके? तोड़ना और मिलाना। भोजन को तोड़ना, तोड़ने का काम कौन करेगा सर? तो तोड़ने का काम करेंगे हमारे दांत यानी कि टीथ। ये क्या करेंगे? ये हमारे तोड़ने का कार्य करेंगे। तोड़ने का काम कौन करता है? हमारे दांत यानी कि टीथ हमारे तोड़ने का कार्य करते हैं। तो तोड़ने का काम कौन करेगा? टीथ। और मिलाना, मिलाने का काम कौन करेगी? हमारी जीभ, ऑर्गन यानी कि क्या है हमारा? जीभ। जीभ का मतलब होता है टंग। ये क्या करेगी? हमारे भोजन को मिलाने का काम करेगी। तोड़ेगा कौन? दांत, और मिलाएगा कौन? हमारी जीभ। तो तोड़ना ही क्या कहलाता है? अपचय, और मिलाना ही क्या कहलाता है? उपचय कहलाता है। जो प्रोसेस कौन करता है? हमारी जीभ के द्वारा संपन्न होते हैं और दांत के द्वारा संपन्न होते हैं। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारी जीभ यानी कि टंग के बारे में। तो ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से दिखती है आपको, एक ये जीभ है, ये कुछ इस तरीके से दिखती है जो अंदर से बाहर की तरफ निकली हुई होती है। एक मांसपेशी की संरचना होती है जीभ, जो यहां हमारे अंदर से यानी कि बकल कैविटी से बाहर की तरफ निकली हुई होती है। अब यहां पर याद रखेंगे कि जो हमारी जीभ है वो बिल्कुल हमेशा बाहर की तरफ ही निकली हुई होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक हड्डी होती है, उसको हम कहते हैं हायोइड बोन। क्या कहते हैं? हायोइड बोन होते हैं, वो इसको जीभ को ऐसे पकड़ के रखती है यहां से, जिससे कि क्या हो? जीभ पीछे की तरफ नहीं जाए। आप अगर पीछे भी करेंगे तो ऑटोमेटिक कहां पर आएगी? वापस आगे की तरफ आएगी। किसकी वजह से? हायोइड बोन की वजह से। तो बकल कैविटी में हम टीथ के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। अब हम यहां पर पढ़ेंगे हमारी जीभ यानी कि टंग के बारे में। टंग हमारी यानी कि शरीर का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, क्योंकि यह हमारे स्वाद संबंधी चेतनाओं के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको टंग के बारे में पूछे तो आपको एक डायग्राम बनाना है और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि आप डायग्राम के द्वारा जितना आसानी से समझा पाएंगे उतना पॉइंट के माध्यम से नहीं समझा पाएंगे। इसलिए आपको पॉइंट्स और डायग्राम का क्या करना है? कॉम्बिनेशन लिखना है मेंस के अंदर। तो जीभ क्या है? जीभ बिल्कुल इस तरह से दिखती है, मांसपेशी की संरचना होती है जिस पर ऐसे टेस्टिंग बर्ड्स के बीच में लिखे हुए हैं, ये टेस्टिंग बर्ड्स इस तरीके से पाए जाते हैं, जो आपको ये दिख रहे होंगे। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस जगह पर कौन सा स्वाद होता है। तो सबसे जो पिछला भाग होता है यानी कि जीभ के मैं लास्ट वाले भाग की बात कर रहा हूं, यानी कि आप जीभ बाहर निकालते हो तो ये देखो, ये होता है आपका आगे वाला पार्ट। क्या होता है? ये होता है आपका आगे वाला पार्ट। ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है आपका, ये आगे वाला पार्ट कहलाता है, ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो जो सबसे लास्ट वाला भाग होगा कौन सा होगा? जो सबसे लास्ट वाला भाग होगा ये वाला भाग होता है बिटर। बिटर टेस्ट का मतलब होता है कड़वा। कैसा टेस्ट होता है? यहां पर कड़वा टेस्ट होता है। बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो कड़वे भाग के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? सबसे लास्ट वाला। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं मैं कड़वा। बिटर का टेस्ट का मतलब होता है कड़वा, तूरा जिसको आप कहते हो, वो कहलाता है आपका कड़वा टेस्ट। और ये वाला जो भाग होता है यानी कि बिटर टेस्ट के जस्ट पहले वाला जो भाग होगा, ये जो भाग होगा, ये वाला जो भाग होगा ये उत्तरदायी होगा आपके खारे टेस्ट के लिए। खारा मतलब जो नमकीन टेस्ट होता है, जिसको आप नमक का टेस्ट कहते हो, यानी कि नमकीन टेस्ट उसको हम कहेंगे खारा। सॉल्टी का मतलब होता है खारा टेस्ट। और अगला जो टेस्ट होगा, सॉरी सॉर यानी कि खट्टा, सॉरी सॉर का मतलब होता है खट्टा। यहां पर जो भाग होगा वो किसके लिए उत्तरदायी होगा? कौन से टेस्ट के लिए उत्तरदायी होगा? खट्टे टेस्ट के लिए उत्तरदायी होगा।
और उसके अगला जो टेस्ट होता है, अगला जो भाग होता है वो होता है आपके खारा। खारा का मतलब होता है सॉल्टी, खट्टा का मतलब होता है टेंजी, TANGY, या सॉर भी कह सकते हो उसको। खट्टा, खट्टा वाला कौन सा भाग होता है? बीच वाला। उसके आगे वाला भाग होता है सॉल्टी यानी कि खारा। और सबसे अगला भाग जो होता है जीभ का आगे वाला, यह भाग होता है किसके लिए उत्तरदायी? यह भाग होता है मीठे के लिए उत्तरदायी, स्वीट। स्वीट यानी कि मीठा। तो ये साइड वाले भाग हो गए। लेकिन आप कहोगे सर ये जो बीच वाला भाग है, यहां पर जो ये भाग दिख रहा है आपको, ये वाला जो भाग है, ये जो बीच वाला भाग है, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होता है सारे मिक्स टेस्ट के लिए, यानी कि खट्टा भी यहां पर लगेगा आपको, यानी कि थोड़ा थोड़ा सारे टेस्ट यहां पर आपको लगेंगे। खट्टा भी लगेगा, खारा भी लगेगा, मीठा भी लगेगा, कड़वा भी लगेगा। ये सारे टेस्ट आपको कहां पर लगेंगे? ये सारे टेस्ट आपको यहां पर बीच वाले भाग में आपको थोड़ी थोड़ी कलिकाएं सभी टेस्ट की पाई जाती है आपके जीभ के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं जीभ के कुछ बारे में। तो जीभ हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो हमें बात करने में और स्वाद के लिए उत्तर देता है। यानी कि आप अगर बोल रहे हो तो शब्दों का जो उच्चारण है वो भी किसकी वजह से होता है? जीभ की वजह से होता है। आपने देखा होगा जब आप बोलते हो तो जीभ यहां वहां टच होती है तो उच्चारण होता है, तो किसकी वजह से होगा? जीभ की वजह से होगा। तो टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, टॉक एंड हेल्प्स च्यूइंग एंड स्वेलिंग। यानी कि जीभ हमारे शरीर का वह ऑर्गन है जो बात करने में मदद करता है, स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है, और भोजन को मिलाने और उसको चबाने और निगलने में भी क्या करता है? मदद करता है हमारी जीभ यानी कि टंग। दूसरा पॉइंट आता है टंग एक्ट्स लाइक अ नेचुरल ब्रश ऑफ टीथ फॉर, नेचुरल ब्रश फॉर टीथ, यानी कि यह हमारे दांतों के लिए एक प्राकृतिक ब्रश की तरह काम करता है। आप बोलोगे सर कैसे? जब आपके खाना खा रहे हो और दांतों में कुछ फंस जाता है तो आप क्या करते हो? ऐसे जीभ से ऐसे निकालते हो, ऐसे ऐसे करके। वो क्यों होता है? क्योंकि वो जीभ क्या करती है? उस भोजन को वहां से धक्का देके निकालने का काम करती है। तो क्या हो गया? नेचुरल ब्रश ही हो गया, क्योंकि ब्रश का काम भी क्या है? दांतों को सफाई करना। तो जीभ क्या करती है? दांतों की सफाई करने का कार्य भी करती है हमारी जीभ। और दूसरे वाला आता है टेस्टिंग बड्स आर प्रेजेंट ऑन टंग विच गिव्स सेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि हमारे भोजन की संवेदना के प्रति भी क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तीसरा लास्ट पॉइंट आता है आपका टेंगो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द टंग। अब आप कहोगे सर ये टेंगो रिसेप्टर्स क्या होता है? तो टेंगो रिसेप्टर्स होता है मतलब आपके हाथों में कभी थोड़ी मतलब जनरली कभी मिट्टी लग जाती है तो आपको पता चलता है कि हाथों में थोड़ी सी मामूली सी मिट्टी लगे। जैसे कि मैंने कहीं पर भी हाथ लगाया तो हाथों में थोड़ी सी मिट्टी सी लग जाती है तो पता नहीं चलता हाथों में मिट्टी लगी। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप खाना खा रहे हो और एक छोटा सा बाल भी होगा ना, हेयर, तो वो आपकी जीभ को पता चल जाएगा। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, आपको छोटा सा हेयर भी पता चल जाएगा कि यार मेरे भोजन में बाल का एक टुकड़ा आ गया है। क्यों? वो इसी की वजह से टेंगो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो एक छोटी से छोटी चीज को भी क्या कर सकते हैं? ट्रैप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वो किसके लिए उत्तरदायी? टेंगो रिसेप्टर्स के लिए उत्तरदायी होते हैं। टेंगो रिसेप्टर्स उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। जो हमारी जीभ के ऊपर एक छोटा सा कंकर भी होगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि यार कुछ खाने में कुछ अजीब सी चीज है। किसकी वजह से? टेंगो रिसेप्टर्स की वजह से। अब आपको यहां पर एक सवाल और आ रहा होगा, सर आपने सारे टेस्ट तो बता दिए लेकिन यहां पर एक टेस्ट बच गया और उस टेस्ट का नाम है आपके, जिसको आप कहते हो तीखा, स्पाइसी। तीखा टेस्ट, स्पाइसी। तीखा टेस्ट जिसको हम क्या कहते हैं? स्पाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइसी टेस्ट। ये कहां पर लगता है? पहली बात तो तीखा कोई टेस्ट होता ही नहीं, ये चीज हमेशा याद रखना। तीखा किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता है। तीखा आपको इसलिए लगता है क्योंकि मिर्च के अंदर जो भी आप तीखा सामान खाते हो उसके अंदर क्या होता है? कैप्साइसिन होता है। क्या होता है? कैप्साइसिन। जो भी आप तीखा सामान खाते हो उसके अंदर क्या होता है? कैप्साइसिन। एक एंजाइम होता है कैप्साइसिन जो कि आपके जीभ पर जलन की भावना उत्पन्न करता है, इसीलिए आपको क्या लगता है? तीखा लगता है। मिर्ची में क्या होता है? कैप्साइसिन होता है। हमारी जीभ पर क्या होते हैं? कैप्साइसिन रिसेप्टर्स जो जलन की भावना को उत्पन्न करते हैं, जबकि तीखा कोई स्वाद नहीं होता। याद रखेंगे इस चीज को कि तीखा कोई स्वाद नहीं होता। तीखा सिर्फ क्या होता है? उसके अंदर, तीखे के अंदर क्या होता है? कैप्साइसिन होते हैं और हमारी जीभ पर उपस्थित होते हैं कैप्साइसिन रिसेप्टर्स जो जलन की भावना को उत्पन्न करते हैं। किसकी भावना को? जलन की भावना को उत्पन्न करते हैं कैप्साइसिन रिसेप्टर्स। आप कहोगे सर तोता इतनी मिर्ची कैसे खा लेता है? वो इसलिए खा लेता है क्योंकि तोते की जीभ पर कैप्साइसिन रिसेप्टर्स, कैप्साइसिन ग्राही नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कैप्साइसिन ग्राही नहीं होते हैं तोते की जीभ पर, इसीलिए उसको क्या कहता है? तीखा नहीं लगता। जबकि तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, वो मिर्च में उपस्थित कैप्साइसिन के कारण आपको ऐसा लगता है। और कैप्साइसिन क्या? कैप्साइसिन रिसेप्टर्स आपकी टंग पर पाए जाते हैं जिसकी वजह से आपको जलन की भावना के कारण क्या लगता है? तीखा लगता है, जबकि तीखा कोई स्वाद नहीं होता है। स्वाद तो सिर्फ आपके यही होते हैं
कड़वा, खारा, खट्टा, खारा, मीठा, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होते हैं आपकी जीभ के ऊपर। तो जीभ क्या है? जीभ एक मांसपेशी की संरचना होती है जो हमारे भोजन को निगलने और मिलाने में मदद करती है तथा बोलने के लिए जीभ स्वाद और बोलने के लिए मदद करती है, यानी कि बात करने में मदद करती है। उस जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं तथा जीभ भोजन को मिलाने और निगलने का मतलब नीचे की तरफ उतारने में भी क्या करती है? मदद करती है। उसके अलावा टंग क्या होती है? हमारे मुंह का यानी कि दांतों का एक नेचुरल ब्रश होती है जो दांतों की सफाई करने का भी कार्य करती है। इसके अलावा टंग पर क्या होते हैं? टेस्टिंग बड्स यानी कि स्वाद कलिकाएं होती है जो कि हमारे भोजन के स्वाद के लिए उत्तरदायी होती हैं। जो कहां पर पाई जाती है? ये छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे डॉट यही क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके स्वाद कलिकाएं, जिसको हम कहते हैं टेस्टिंग बड्स, जो भोजन के स्वाद का पता लगाती है। फिर आता है आपके टेंगो रिसेप्टर्स। टेंगो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमारी भोजन में उपस्थित एक छोटी से छोटी चीज को ट्रैप करना, पकड़ने के लिए किसके क्या होते हैं? टेंगो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है हमारी टंग यानी कि जीभ के बारे में। अगर इसी प्रकार की अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में, साइंस के और टेक्नोलॉजी के अलग अलग आयामों के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में इसी अगर आप कन्वर्सेशन चाहते हैं, डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें। और इसी तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को बाय करें। वहां पर पूरा एक कोर्स अवेलेबल है जिसमें हम हर एक टॉपिक को इसी तरह डिटेल्स में समझाते हैं और आपके नॉलेज को इंप्रूव करते हैं। थैंक यू।